कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात हे योगी, हे अर्जुन, संग छोड़कर कर्म कर पूर्णता और पूर्णता के समान होना ही योग कहलाता है। अर्थात हे धनंजय अर्जुन, तू कर्म न करने की इच्छा त्याग दे, यश और अपयश का संभाव रख, योगयुक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समता को ही योग कहा जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावत शांतिर्शांतस्य कुत सुखम। अर्थात अयोग्य की कोई बुद्धि नहीं होती और योग्य की कोई भावना नहीं होती, और शांति का ध्यान मत करो, अशांत के लिए सुख कहाँ है। अर्थात योग रहित मनुष्य में निर्णय लेने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना नहीं होती। ऐसे भावना रहित मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और जिसके पास शांति नहीं उसे सुख कैसे मिलेगा। विहाय कामान यह कर्वान पुमांच चरति निष्प्रिय निर्ममो निर्हंकार स शांतिम अधिगच्छति। अर्थात जो मनुष्य इच्छाओं को त्याग देता है और बिना इच्छा के चलता है, जो प्रेम और अहंकार से मुक्त है, उसे शांति प्राप्त होती है। अर्थात जो मनुष्य सभी इच्छाओं और तृष्णाओं का त्याग कर स्नेह रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे शांति प्राप्त होती है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणाय। अर्थात क्योंकि कोई भी कभी कुछ किए बिना एक क्षण भी नहीं रहता, क्योंकि सभी कार्य प्रकृति से जन्मे गुणों द्वारा किए जाते हैं। अर्थात कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है और प्रकृति प्रत्येक प्राणी से अपने अनुसार कर्म कराती है और फल देती है। नियतम कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धयेत कर्मण। अर्थात तू अपना दृढ़ निश्चय करके कार्य कर, क्योंकि कार्य निष्क्रियता से बेहतर है और शरीर की यात्रा भी तुम्हें अकर्मण्यता से मालूम न हो। अर्थात तुम्हें शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म न करने से शरीर का भी निर्वाह नहीं होता। न बुद्धि भेदम जन्यत ज्ञाना कर्म संगे नाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात इससे कर्म से जुड़े अज्ञानियों में बुद्धि भेद नहीं होना चाहिए, उसे सभी कार्यों में उत्साही होना चाहिए और उन्हें विद्वान तरीके से करना चाहिए। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को कर्मों में आसक्त अज्ञानियों के मन में भ्रम अर्थात कर्मों के प्रति अविश्वास उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए तथा स्वयं भगवान के स्वरूप में स्थित होकर सभी कर्मों को भली प्रकार करना चाहिए। न बुद्धि भेदम जन्यत ज्ञाना कर्म संगे नाम जोशेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात इससे कर्म से जुड़े अज्ञानियों में बुद्धि भेद नहीं होना चाहिए, उसे सभी कार्यों में उत्साही होना चाहिए और उन्हें विद्वान तरीके से करना चाहिए। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य को कर्मों में आसक्त अज्ञानियों के मन में भ्रम अर्थात कर्मों के प्रति अविश्वास उत्पन्न नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए तथा स्वयं भगवान के स्वरूप में स्थित होकर सभी कर्मों को भली प्रकार करना चाहिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्थात हे अर्जुन, कविता जो मेरे पास आते हैं मैं उनकी इसी प्रकार पूजा करता हूँ। हे अर्जुन, मनुष्य सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य जिस भाव से मुझे भजता है अर्थात जिस कामना से मुझे स्मरण करता है, मैं उसे उसी के अनुसार फल देता हूँ। सभी लोग हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।